देसी डेलिया को ग्रो करना मुझे बहुत ही पसंद है। तो इनमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि खूब सारे सीड्स तैयार हो जाते हैं। तो वैसे तो इनके जो पुराने पौधे हो जाते हैं तो उनके ट्यूबर भी बन जाते हैं, जो रूट्स होती हैं तो वो पुरानी होकर उनमें खूब सारे ट्यूबर्स भी लग जाते हैं। अगर तो ठंडी जगहों में रहते हैं तो उन्हें सेव करना आसान रहता है, मिट्टी में पड़े रहें और बीच में हल्का सा मिट्टी जो मॉइस्ट भी होनी चाहिए। तो सीज़न आने पे खुद ही वो उसके जो प्लांट्स निकल आते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म जगहों में रहते हैं तो उन्हें सेव करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कई बारी मैंने इन्हें ग्रो किया है, तो कई बारी वो बच जाते हैं और कई बारी केयर ना होने के कारण, मिलने के कारण, तो गर्म जगहों वालों को बोलने का मतलब बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, तो हमारे ट्यूबर जो बच नहीं पाते हैं। तो इस हाल में हम लोग अगर इनके सीड्स जो कलेक्ट कर लेते हैं टाइमली तो वो बहुत बढ़िया बात होती है। और सीड्स कैसे कलेक्ट करने हैं इस पर मेरे खूब सारे वीडियोज़ हैं और ये कई रंगों में पाए जाते हैं। आप इकट्ठे एक पॉट में कई रंगों के भी लगा सकते हैं और अलग अलग रंग का एक एक पौधा भी इनका लगा सकते हो। तो ये कर सकते हैं गर्म जगहों वाले। तो इसके जो ट्यूबर को कैसे सेव किया जाता है उस पर भी मेरे पुराने वीडियोज़ बने हुए हैं। बहुत मेहनत भरा काम है। अगर मिट्टी में आप ऐसा कई बार होता, अच्छा हाइब्रिड वाले जो होते हैं ना, उनके मैंने कभी सीड्स नहीं देखे, वो भी मैंने अपने गार्डन में कई बार ग्रो किए हैं। तो वो जब भी मैं लाई हूँ नर्सरी से तैयार पौधा ही लेके आई हूँ, या छोटा सा पौधा कई बार दिखा है ना, मिट्टी का जरा सा छोटा सा जरा सा पोट बना होता तो उसमें कटिंग लगी होती है, तो उस तरह से तैयार किया। तो उसमें मैंने कभी भी आज तक सीड नहीं देखा, तो इसलिए मुझे ये वाले बड़े अच्छे लगते हैं। तो जो नीचे वाली हमारे नीचे वाला जो मेरा गार्डन है, तो वहाँ साइड पे जब घर नहीं बना था तो क्यारी में पूरी धूप साइड से भी आती थी। तो उसमें भी मैंने नर्सरी से लाके एक बारी उसका डेलिया का खूब बड़ा साइज़ का हाइब्रिड वाला पौधा लगाया था और मैंने उसके ट्यूबर निकाले भी नहीं, और जब सीज़न आया तो अपने आप ही उसमें जो पौधे निकलने शुरू हो गए। तो क्यारी के उस साइड शुरू में जो मिट्टी ऊंची थी और उसमें ज़्यादा पानी ओवर वाटरिंग नहीं होता था, अगर होता भी था बह के नीचे की तरफ आ जाता था। तो इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा अगर पानी गिल्ला रहेंगे तो वो फिर सड़ जाते हैं, बचते नहीं हैं। तो ये सब अगर आप बचाना चाहते हैं तो ये भी मोटी मोटी चीज़ें मैंने बता दी आपको। तो वो मेरा प्लांट अपने आप सीज़न आने पे निकल आया था। तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, साथ में कोई बेल भी लगी हुई थी तो उसकी थोड़ी छाया भी मिलती थी, तो इस कारण वो बच गया होगा। तो बहुत तेज़ धूप में, जैसे हमारे यहाँ तो बहुत हाई टेम्परेचर और सूखी गर्मी जाती है, तो फिर जो बड़ा मुश्किल होता है। या फिर आप ऐसे करें, जो देसी वाले हैं ना, इनके भी ट्यूबर अगर आप बचाना चाहते हैं, या दूसरे हाइब्रिड वाले के भी अगर ट्यूबर लगाना चाहते हैं, तो किसी ऐसे पोट में, बड़े पोट में, जो बड़ा पोट हो, तो बहुत गहरे से ना दबाएं। इस तरह से दबाएं कि मिट्टी से वो ढके भी रहें और बहुत गहरे से भी ना दबें। तो कोई ऐसे कोई पौधे चल रहे हैं आपके, जहाँ कोई कैक्टस टाइप चल रहा है, बड़े गमले में लगाए हैं, साइड में जगह है, तो उसमें भी आप दबा सकते हैं, क्योंकि कैक्टस को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। और बरसात के टाइम हम कैक्टस को जो बरसात से बचाते हैं, केयर करते हैं, तो इसलिए इनके ट्यूबर उस सूरत में नहीं सड़ेंगे, तो वो चलने के चांसेस हो सकते हैं। इस तरह से इनकी केयर कर सकते हैं। या फिर जो सकुलेंट प्लांट्स और कई पत्तों वाले होते हैं ना, उनको आप पानी नहीं देते हैं, कैलन कोई वगैरह होते हैं, तो वो तो लंबे टाइम तक बिना पानी के रह जाते हैं, तो वो लगे हैं। तो जब कभी हल्का सा पानी दिया तो उनके, अगर बड़े बड़े पोट हैं, साइड में खूब सारी जगह है, तो उसमें ऊपर दबा सकते हैं, पर मिट्टी भी ऊपर चाहिए। अगर बिल्कुल सीधे ऊपर धूप पड़ेगी तो फिर तो वो आपके सूख ही जाएंगे। तो हल्की सी, जैसे मिट्टी का जो मॉइस्चर, कुछ दिनों के बाद चाहे पानी दें, उसमें हल्का पानी दें तो मॉइस्ट मिट्टी रहे, तो इस तरह से उनके ट्यूबर आप बचा सकते हैं। तो मुझे तो यही चीज़ लगता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता और इतनी मेहनत कौन करे। और फिर अगर बॉक्स में भी जैसे उसके गत्ते के बॉक्स में आप मिट्टी भर के बचाते हैं, उसमें सैंडी सॉइल डाल के रखते हैं, तो उसमें भी फिर मिट्टी को टाइमली कुछ टाइम के बाद हल्का मॉइस्ट रखना पड़ता है, और ऐसी जगह में रखना पड़ता है जहाँ पे
तेज़ धूप गर्मी ना हो, ताकि थोड़े मॉइस्ट रहें वो और मॉइस्चर उनमें बना रहे, और हल्का मॉइस्चर कुछ कुछ टाइम के बाद जैसे मिट्टी को मॉइस्ट करना है, तो वो बड़ा मेहनत भरा काम है। तो ऐसे कर सकते हैं आप। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जो डेलिया के सीड्स को कलेक्ट करना पसंद करती हूँ और सारे सीड्स इकट्ठे कर लेती हूँ। और उसके बाद जब सीज़न आता है तो फिर अक्टूबर महीने में, हमारे यहाँ इतनी गर्मी होती है कि हम जो सर्दियों वाले पौधे लगाते हैं वो अक्टूबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में लगाते हैं। जैसे ठंडी जगहों में थोड़ा वो सितंबर महीने में ही ठंडक पड़ने लगती है, तो वो लोग जैसे सितंबर के दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में ग्रो कर देते हैं। बट हमारे यहाँ जो अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में इन्हें ग्रो किया जाता है। तो पानी की बात करूँ, पानी इसमें मैं एक टाइम ही देना पसंद करती हूँ, सुबह के टाइम देती हूँ पानी। और घर के बने लिक्विड फर्टिलाइज़र आप जब इसमें बर्ड्स आना शुरू होती हैं तो तब आप दे सकते हैं। और जब हम इन्हें ग्रो करते हैं तो भुरभुरी खाद मिली मिट्टी, मेरे तो गार्डन में ऑर्गेनिक मिट्टी ही होती है, तो उसी में मैं ग्रो करती हूँ। तो केले के जो छिलके की खाद वो निकलते हैं हमारे घर में, उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, वो आप हफ्ते में 1-2 बार ही दे सकते हैं। तो बहुत सारे फूल आते हैं। टाइमली इन्हें ट्रांसप्लांट कर दें तो बड़े बड़े पौधे बन जाते हैं, अगर नहीं करते हैं तो फिर ये छोटे छोटे पौधे रह जाते हैं। बट फूल इन पे जितनी खुराक मिलती है, चाहे छोटी हाइट के हों, तो फूल भी इन पे ज़रूर आते हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं इस तरह से। तो मेरा ख्याल है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चाहे आप गर्म जगह में रहने वाले हैं, चाहे ठंडी जगहों में रहने वाले हैं, तो मेरे बहन भाई जो ट्यूबर इसके जो करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो वो इस तरह से कर सकते हैं। और सीड कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो मेरा पुराना वीडियो सर्च कर लें, उस पर मिल जाएंगे और खूब सारे सीड इसके देसी वाले के तैयार हो जाते हैं।